बिहार सरकार ने सोचा था कि नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उस मामले को अगर सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाए तो हमारे ऊपर जो दाग लग रहे हैं उससे हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे सरकार को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है, हलफनामा तक मांगे हैं और दो याचिका के ऊपर बिहार सरकार बेनकाब होता हुआ और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये दो याचिका कौन कौन से हैं, आखिरकार हाई कोर्ट के तेवर बिहार सरकार को लेकर इतना कड़ा क्यों है और क्या बिहार सरकार बुरी तरीके से फंस सकती है, जिसमें कई सारे जो बड़े बड़े अफसर और अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, सरकार से भी कड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। इनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से नीट छात्रा वाला मामला अब सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है और सुपुर्द करते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि भाई घर वालों को जो है वो हम लोगों पे, बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं था, इसलिए यह मामला सीबीआई को दे दिया गया। लेकिन सीबीआई को मामला सौंपने के बाद शायद ये बिहार सरकार सोच रही होगी कि इस मामले से अब वो पूरी तरीके से वंचित हो गए, तो ऐसा नहीं है। दरअसल हाई कोर्ट ने इस मामले में इंटरेस्ट ले लिया है, इस मामले से जुड़े हुए कई मामलों में इंटरेस्ट ले लिया। अब देखिए, दो तीन मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, दो मामला तो बहुत ही खास है। अभी आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार में निजी छात्रावास के संचालन और निगरानी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल अधिवक्ता माधव राज की ओर से एक जनहित याचिका दायर की जाती है जिसमें जितने भी छात्रावास हैं उसके सुरक्षा मानकों की चर्चा की जाती है और बताया जाता है कि देख लीजिए, तमिलनाडु में जो भी छात्रावास होते हैं, अगर वहां पे कोई छात्रावास बनाया जाता है तो उनको कई सुरक्षा मानकों को फुलफिल करना होता है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो साहब उनको छात्रावास चलाने की जो है वो अनुमति सरकार के द्वारा नहीं होती है। लेकिन यहां पे अगर बिहार में देखा जाए तो छात्रावास धड़ल्ले से चल रहे हैं और इसको लेके कोई भी मतलब इस तरीके का बॉन्ड नहीं है, कोई भी इस तरीके का कोई अगर देखा जाए तो नियम नहीं है और इसी वजह से बिहार में जो भी गर्ल्स कॉलेज हैं या गर्ल्स हॉस्टल हैं, खासकर गर्ल्स हॉस्टल हैं, वहां पे जो निजी गर्ल्स हॉस्टल हैं वहां पे जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। इस दौरान उन्होंने नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उस हादसे का भी जिक्र किया और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर करार रुख इख्तियार कर लिया और सीधे तौर पे सवाल किससे पूछा है, बिहार सरकार से पूछा है कि मानकों का क्यों ध्यान नहीं रखा गया और इसको लेकर हलफनामा भी मांगा है। वहीं अगर बात किया जाए तो दूसरे याचिका के ऊपर भी बातचीत हो रही है। हालांकि ये पहले याचिका के ऊपर जो है वो कोर्ट ने सुनवाई भी किया और सुनवाई के बाद 20 तारीख को अगला डेट भी दे दिया। मतलब उस दिन बिहार सरकार की तरफ से भी लोग मौजूद होंगे वहां पे और अपना पक्ष रखने को मजबूर भी होंगे क्योंकि कोर्ट अब इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वहीं पे दूसरा मामला जो है यहाँ पे सामने आया है जहां पे पीड़िता के पिता ने कई लोगों के ऊपर एफआईआर किया है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप समझिए कि उन लोगों पे ही नहीं किया है जो हॉस्टल में या जिनका जुड़ाव हॉस्टल से हो, बल्कि इसके अलावा आपको बता दूं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक श्रवण अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, आशु अग्रवाल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन चंचला, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष कुमार को भी प्रतिवादी बनाया गया है। और इसके अलावा आपको बता दे रहा हूं कि याचिका में गृह विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी, पटना के एसपी, चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। मतलब इन तमाम आला अधिकारियों को भी, जो आपको बता दूं पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने प्रतिवादी बनाया है और इन तमाम लोगों के ऊपर जो है वो मुकदमा दायर भी हुआ है। इस मामले के ऊपर भी अब आगे चल के जो है वो सुनवाई होगी। इसके अलावा जो मेदांता है या फिर इसके अलावा जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, इन लोगों के ऊपर भी जो है वो एफआईआर किया गया है, इनको भी प्रतिवादी बनाया गया है। अब ऐसे में जांच जो है अब आगे कोर्ट अपने सिरे से भी करवाएगी। मामला सीबीआई के पास है, लेकिन अगर कोर्ट के पास अगर याचिका डाली गई है, रीट फाइल किया गया है, तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं कि इन तमाम लोगों को हाई कोर्ट जाके बातचीत करना पड़े और अपनी गवाही भी देनी पड़े। साथ ही साथ अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाए तो जो हाई कोर्ट है वो स्वतः संज्ञान भी लेने को जो है वो आगे जा सकता है और साथ ही साथ इन लोगों पे कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब
बिहार सरकार इस मामले से पूर्णतः वंचित नहीं हुआ है, बल्कि ये सब कुछ कोर्ट पे डिपेंड करता है अब, क्योंकि कोर्ट अब इस मामले में इंटरेस्ट ले रहा है और साथ ही साथ अब इसकी अगली सुनवाई का तारीख भी दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को देखा उससे आप कितने सहमत हैं? जहां एक तरफ पीड़िता के पिता ने यह जताया कि साहब अब सिर्फ मुझे कोर्ट पे भरोसा है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।